Assalamu alaikum students. Well, we are on our chapter 1 and we have learned about some new terminologies. Then we read this whole chapter and it included discussion about teeth, about brain, lungs, heart, stomach, bones, muscles, and then common diseases and parts of the plant, roots, stem, leaves, buds, thorns, flowers, and then parts of the flowers, and then fruit, and then information processing in animals, then simple food chains and food web. Now we are going to do some discussion around this chapter. So our first question that we are going to discuss, and you need to think about it and then make some notes around it, write something around it, so when your teacher calls you, you can answer this, or if she asks you to send this work to her written, then you can send it to her. So our first question is, what would happen if blood from the heart does not reach the foot? तो सवाल ये है कि अगर ब्लड हमारे हार्ट से हमारे फुट तक नहीं पहुंचेगा तो क्या होगा? What you think? Well, blood carries oxygen and nutrients to every part of the body. The heart pumps blood through the body. The heart has two pumps. One is on the right and left. Okay, so for the left side, the blood is pushed to... During exercise, your blood takes 10 seconds to get from your heart to your foot and back. So if blood is pumped from the heart, and blood has oxygen and it has to reach your foot, and your foot needs that oxygen that blood is bringing it to it, what do you think would happen to us if that blood does not reach our foot and does not convey, does not deliver that oxygen to our foot? Well, you know what you need to do? You need to try something. You can do this with your finger. Take your finger, take some thread, थोड़ा सा धागा लें और ऐसे ज़ोर से अपने फिंगर को बांध दें. या अगर ये पॉसिबल है ना, तो बस ऐसे उंगली को ऐसे ज़ोर से दबा दें और फिर उसकी वजह से खून जाना आपकी फिंगर में बंद हो जाएगा. और फिर थोड़ी देर देखते रहें कि आपके फिंगर के साथ क्या होता है. मैं भी बता सकता हूँ आपको कि क्या होता है. देखिए, मैं दबा रहा हूँ अपनी फिंगर को ज़ोर से और अब मेरी फिंगर में ब्लड नहीं जा रहा. लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये एक्सपेरिमेंट, छोटा सा एक्सपेरिमेंट आप ख़ुद करें और देखें कि क्या होता है. पहली चीज़ तो ये हो रही है कि मेरी जो फिंगर है उसका कलर चेंज हो रहा है. आपके ख्याल में कौन सा कलर हो रहा होगा? ग्रीन हो रहा होगा, ब्लैक हो रहा होगा, ब्लूइश पर्पल हो रहा होगा, येलो हो रहा होगा? आपका क्या ख्याल है? अच्छा जी, तो पहले तो इसका कलर चेंज होना शुरू हुआ. अब क्या हो रहा है? एक बड़ी फ़नी सी फीलिंग हो रही है मेरी इस फिंगर में. चलिए, यू नीड टू डू दिस सिंपल एक्सपेरिमेंट. अगर आपको हाथ से दबाने में हाथ थकता है तो आप एक थ्रेड बांध लें, लेकिन प्लीज़ ज़्यादा देर तक मत कीजिएगा. ये थोड़ा सा ख़तरनाक एक्सपेरिमेंट है. आप वैसे इसके ऊपर वो रबड़ बैंड भी बांध सकते हैं. तो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू टू फाइंड आउट कि अगर ब्लड आपके फुट तक नहीं पहुंचेगा तो फिर क्या होगा. एंड राइट दैट डाउन. आपके टीचर से फिर आपने अपने टीचर को ये बताना है. नंबर 2, डू यू हैव एनी पेट? What does your pet do at the time of the meal? Why? This is a very interesting question. And आपको पेट नहीं है, वैसे पेट तो सबके पास कोई ना कोई होना चाहिए. पेट नहीं है तो कम से कम आपको एनिमल्स को ऑब्जर्व तो करना चाहिए ना. तो क्या होता है जब एनिमल्स को फूड नहीं मिलती या उनका भूख से बुरा हाल होना शुरू होता है? क्या करते हैं? वेल, हमारे आसपास हम कौन कौन से एनिमल्स हम देखते हैं जो कॉमन हमारे घरों में और आसपास पाए जाते हैं. क्रो पाया जाता है, ये काइट जिसको बोलते हैं, चील, ये पाई जाती है. क्रो,
चील, चिड़िया, स्पैरो, छोटी बर्ड पाई जाती है, डॉग्स पाए जाते हैं, कैट्स पाए जाते हैं। ये तो वो 4-5 एनिमल्स हैं जो हमें हर जगह आराम से देखने को मिल जाते हैं। आपने ऑब्ज़र्व किया है अगर ये हंग्री होते हैं तो क्या करते हैं? डॉग क्या करता है? कैट क्या करती है? कैट तो बहुत कॉमन है। कैट एंड क्रो इत्तेफाक से दोनों ही बहुत कॉमन है हमारे आसपास। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये कि ये इतने कॉमन क्यों हैं हमारे आसपास? क्या फूड चेन में क्या हुआ है कि हमारे आसपास कैट एंड क्रो बहुत बढ़ गए हैं? वेल, उसकी वजह यह है कि हमने जो आर्टिफिशियल फूड चेन हमने ईजाद की है ना इंसानों ने, तो उसमें एक बहुत अहम प्लेयर की ज़रूरत है जिसको कहते हैं स्कैवेंजर। स्कैवेंजर्स वो होते हैं जो लेफ़्ट ओवर फूड खाते हैं। तो चूंकि हम इंसान गार्बेज प्रोड्यूस करते हैं, पहली बात तो हम खाना पूरा नहीं खाते, ख़त्म नहीं करते, वेस्ट करते हैं। आप देखिए, वो एक चावल का दाना या वो जो चंद चावल के दाने आप अपनी प्लेट पे छोड़ देते हैं ना, वो पूरी खुराक है किसी बिल्ले की, किसी कौवे की, किसी कॉकरोच की, किसी चूहे की, किसी चिड़िया की। तो वो फूड अगर ये लोग नहीं खाएंगे और वो वहाँ पड़ी रहेगी, ज़मीन पे फेंक दी जाएगी, तो उसमें कीड़े पड़ जाएंगे। वो कीड़े आपके लिए बहुत ख़तरनाक है। इसलिए अल्लाह ताला ने ये सारे जानवर हमारे आसपास छोड़े हुए हैं, पैदा किए हैं, ताकि वो इस फूड चेन का हिस्सा बने और वो हमारी वेस्ट को खा लें। तो एक तो हम इंसान वेस्ट बहुत करते हैं ना, चीज़ें ज़रा पसंद नहीं आया फेंक दिया। दूसरा हमारा मसला ये है कि हम वेस्ट ठीक से नहीं करते। हम ऐसे ही बाहर गलियों में कचरा फेंकते हैं। अगर हमारे यहाँ से कोई कचरे वाला उठा के उस कचरे को ले भी जाता है तो उसके लिए कोई सही जगह नहीं बनी हुई जहाँ पे वो ले जाके उसको फेंके। अगर वो कोई जगह सही ढूंढ के उस कचरे को फेंक भी देता है जिसमें कुछ गोश्त भी है, कुछ रोटी भी है, कुछ चावल भी हैं, कोई खीरा भी है, कोई तोरी भी है, बहुत सी मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो उस वेस्ट में हम फेंक रहे हैं, अगर वो वहाँ फेंक भी देता है तो वहाँ से वो उठाया नहीं जाता, कई के दिन वो वहाँ पड़ा रहता है। अगर वो ऐसे ही पड़ा रहेगा तो उसमें बू पड़ेगी, उसमें जर्म्स पड़ेंगे जो आपके लिए बहुत ख़तरनाक है। आप अभी देख रहे हैं ना, ये वबा फैली हुई है कोरोना वायरस की, ये ऐसे ही फैली है। कोई एक ऐसा एनिमल था जिसके अंदर ये वायरस था, कोरोना वायरस था, और वो पड़ा रह गया, उसको किसी स्कैवेंजर ने खाया नहीं। तो जब वो वहाँ पड़ा हुआ था और उसके अंदर ये वायरस था तो ये उसमें बढ़ता चला गया, और उसके पास से, उस डेड एनिमल के पास से कोई इंसान गुजरे और उन्हें वो वायरस लग गया। ज़रा इमेजिन करें कि अगर वो एनिमल उसी वक्त मर गया होता और उसको उसी वक्त किसी एनिमल ने खा लिया होता तो उसके अंदर इस वायरस को आगे बढ़ने का मौका ही ना मिलता। तो ये बिल्कुल इसी तरह आपने ये देखना है कि ये एनिमल्स जब भूखे होते हैं तो क्या करते हैं, कैसे खाते हैं अपना खाना, इनकी बिहेवियर में, इनकी नेचर में क्या फ़र्क पड़ता है। अच्छा, अब हमारा अगला सवाल ये है कि व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑन द फूड चेन इफ़ प्राइमरी प्रोड्यूसर्स वैनिश फ्रॉम योर एरिया। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं जी? आपने ये पढ़ा है, किसको कहते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर्स? एक ही वो चीज़ है जो कि हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं। आप बताइए क्या होते हैं वो? देखिए, हम तो हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स हो गए ना, हम कंज्यूमर्स हैं, तो प्रोड्यूसर्स होते हैं प्लांट्स। ठीक है, तो प्लांट्स अगर ख़त्म होना शुरू हो जाए हमारे आसपास तो क्या होगा, ये आपने सोचना है, लिखना है और बताना है कि अगर प्लांट्स ख़त्म होना शुरू हो जाएं तो हमारे साथ क्या होगा। अच्छा, अब हम आते हैं क्वेश्चन मेकिंग में। मेक सम ट्रिकी क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर एंड आस्क योर क्लासमेट्स टू आंसर देम। वेल, क्लासमेट अभी नहीं है, ये सवाल आप अपनी टीचर से पूछेंगे। ठीक है, टीचर जवाब नहीं देंगे आपके इन सवालों का, लेकिन वो ये इससे अंदाज़ा लगाएंगी कि आपने ये चैप्टर कितनी अच्छी तरह पढ़ा है और पढ़ के इसको सोचा है। तो आपने उनसे सवाल करना है कि ये ऐसा क्यों होता है, सबसे लंबी बोन यहीं क्यों होती है, ब्लड लेफ़्ट साइड पे क्यों होता है, फूड चेन में ये कहाँ होता है, ये क्यों होता है, ऐसे क्यों होता है, प्लांट्स में ऐसे क्यों होता है, ये क्या होता है, ऐसे ना हो, अगर ऐसे हो तो क्या हो। इस तरह के आपने सवाल सोचने हैं इस पूरे चैप्टर में से।
बहुत सारे सवाल सोचे जा सकते हैं कि अगर अल्लाह ताला ने एक चीज़ एक तरफ बनाई है तो क्यों ऐसे बनाई है। इसके बारे में आपने सोच के ये सवाल लिखने हैं और अपनी टीचर के साथ वो सवाल शेयर करने हैं। थैंक यू और अल्लाह हाफ़िज़।